बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से रमज़ान में इफ़्तारियाँ और सहरियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत मज़े मज़े की आज रेसिपीज़ बनेगी क्योंकि एलिज़े का आज ऑफ था, तो आज इफ़्तारी वो बनाएगी। रमज़ान में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि एक टाइम में पूरी फैमिली एक टेबल पे बैठ के जब इकट्ठे हम इफ़्तारी करते हैं और दूसरा सहरी में इकट्ठे एक टाइम में पूरी फैमिली बैठती है और सहरी करती है, तो ये दोनों टाइम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक तो फैमिली के साथ बैठने का मौका मिलता है, बहुत अच्छे लगते हैं और इबादतें हो रही होती हैं। मस्जिदों में से हर वक्त पढ़ाई की आवाज़ें आ रही होती हैं, दुरूद शरीफ की, सलात की, तो इर्द गिर्द हर तरफ नूर ही नूर होता है। रमज़ान का महीना मुझे बहुत पसंद है। ये दूसरी रेसिपी के लिए भी उसने कैबेज निकाल के और उसको क्रश करके रख लिया हुआ है और मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि मैंने दूसरी रेसिपी कौन सी बनानी है। मुझे कह रही थी कि मामा वो सरप्राइज़ ही है, तो बहरहाल मैंने भी उसको ज़्यादा नहीं कुरेदा। फिर मैं अपने रूटीन के कामों में लग गई थी। वो किचन में अपनी रेसिपीज़ बना रही थी, तो मैंने सब्ज़ी तो मंगवा ली हुई थी। आज शिमला मिर्च, कीमा और आलू मैं आज ये बनाऊंगी। पुदीना बहुत अच्छा मिला है रमज़ान में, धनिया पुदीना बहुत फ्रेश आ रहा है, सब्ज़ियाँ भी बहुत फ्रेश हैं। इतनी अच्छी सब्ज़ियाँ होती हैं हमारे पाकिस्तान में, अल्लाह का बहुत करम है कि सब्ज़ियाँ भी बहुत टेस्टी होती हैं और बहुत ही कलरफुल होती हैं। और इसी तरह फ्रूट्स जो होते हैं उनके टेस्ट का भी जवाब नहीं है पूरी दुनिया में। इधर मैंने साथ ही मशीन भी लगा ली थी कि कपड़े भी धुल जाएं, और जब से ये ऑटोमेटिक मशीन आई है मुझे तो बहुत सुकून हो गया है। टाइम की बचत हो जाती है और कपड़े भी धुल जाते हैं। जो कपड़े हाथ से धोने वाले होते हैं वो भी मैं साथ ही टब में भिगो देती हूँ और साथ ही ये भी धो लेती हूँ। धूप भी निकली हुई थी तो फिर मैंने टॉवल जो थे वो सारे आज बाहर फैला दिए थे और माशाल्लाह से इतने अच्छे कलर्स के पौधे लग रहे थे। और मौसम आज भी बहुत खुशगवार है, धूप भी निकली हुई है और हल्की हल्की सी हवा चल रही है और बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बच्चों को खेलता हुआ देखूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मूड बहुत फ्रेश हो जाता है। अब मैंने सोचा मैं किचन में जाऊं और देखूं कि एलिज़े की रेसिपी कहाँ तक पहुंची है, तो माशाल्लाह से उसने तकरीबन डन कर ली है। मैं आज बहुत खुश थी और बहुत इजी होके मैंने आज नमाज़ें पढ़ी हैं और अपनी इबादत की और मैं बड़ा इजी फील कर रही थी क्योंकि आज की रेसिपीज़ और इफ्तारी की जो तैयारी है वो तकरीबन एलिज़े के ज़िम्मे ही थी सारी। मैंने सिर्फ एक सालन बनाना था, तो इसलिए फिर मैंने घर के सारे काम मुकम्मल कर लिए और कुछ एक दो काम थे जो पेंडिंग थे तो वो आज मैंने ख़त्म कर लिए थे इसी दौरान। तो जनाब एलिज़े की रेसिपी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। आलू बॉयल हो चुके हैं क्योंकि आज आलू चने भी उसने बनाने हैं और तकरीबन जो उसने स्प्रिंग रोल की रेसिपी है उसकी वो डन हो चुकी है। उसमें उसने गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, ये वेजिटेबल्स हैं, और बाकी इंग्रेडिएंट्स में सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर ये ऐड किया था और बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी स्प्रिंग रोल तैयार हुए थे और सब ने बहुत इंजॉय किया था। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और चिकन भी इसी दौरान में ही आपने ऐड करना है और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट भी आप इसमें ऐड कर दें और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सचर तैयार है। मैं कुछ देर के लिए रेस्ट करने चली गई थी, तो जब असर की अज़ानें शुरू हो गई थी तो फिर मैं उठ गई थी। रूम को मैंने अच्छा सा सेट कर लिया। अभी मौसम ठंडा ठंडा है इसीलिए ब्लैंकेट जो लाइट वाले हैं वो यूज़ हो रहे हैं और कुछ कुछ सर्दी भी फ़ील होती है, जब हम लेटते हैं तो सर्दी फ़ील होती है। मैंने सोचा कि अब इफ्तारी में 1 घंटा रह गया है, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मशरूबात मैंने कहा थोड़े से बना लेती हूँ। स्ट्रॉबेरी का शेक हमने बनाया था और साथ में रूह अफ़ज़ा।
अलीज़े ने पकौड़ियाँ सुबह ही भिगो के रख दी हुई थी, समोसे की पट्टियाँ भी निकाल ली हुई थी और ये चने भी बॉयल करके रखे हुए हैं। इफ्तारी में अभी 1 घंटा बाकी था और शुक्र अल्लाह ताला का, हमारी इफ्तारी की तमाम रेसिपीज़ तैयार हो चुकी थी। आलू, चने और पकौड़ियाँ जो भिगो के रखी हुई थी वो भी बन चुके थे और वो जो सरप्राइज़ रेसिपी अलीज़ा ने रखी हुई थी वो भी वो डन कर चुकी थी। मैंने आके देखा तो मैंने कहा कि ये आप क्या बना रही हो? तो फिर उसने मुझे बताया कि मामा ये मैं ब्रेड कोन्स बना रही हूँ और उसकी भी उसने रेसिपी डन कर ली हुई थी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और ये बहुत ही क्रीमी और टेस्टी मिक्सचर तैयार वो कर चुकी थी और अब वो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। ये देखिएगा, ये बहुत ही क्रीमी सा इसने मिक्सचर तैयार किया है। आज सहर ने और लीज़ा ने मिलकर इफ्तारी की सारी तैयारी की है। सहर अब फ्रूट चाट बना रही है। अभी इफ्तारी में तकरीबन 30 मिनट हैं। तो अलीज़ा कह रही थी कि मामा जो मैंने ब्रेड कोन्स हैं उनको भी मैं बना लेती हूँ अब, ताकि इफ्तारी तक मैं इसको इजीली तैयार कर सकूँ। बहुत ही अच्छी स्मोकी खुशबू आ रही थी। जो रेसिपी इसने बनाई है वो है बारबेक्यू ब्रेड कोन्स और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इतना अच्छा फ्लेवर था और इतना क्रीमी और यमी। माशाल्लाह से इसने बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई थी। और सहर अब टैंग बना रही है, साथ में जामे शीरी। और अलीज़े ने ब्रेड्स निकाल ली हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो ब्रेड को प्रिपेयर कर रही थी, जिसकी वजह से उसने कोन्स बनानी थी। ये कोन्स बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से टेबल लग चुकी है इफ्तारी के लिए और ये रूह अफ़ज़ा बन चुका है और उसमें तुख्मे बलंगो डाला है और थोड़ी थोड़ी हमने इसमें बर्फ़ ऐड की है। सैलड लीज़े ने बहुत ही अच्छा तैयार किया था। उसकी कटिंग इतनी अच्छी, मैं तो खुद हैरान हो गई थी। और बर्तन लगा दिए हुए थे। साथ में हमने वसीम बदामी का शान रमज़ान लगा लिया था और इफ्तारी का बहुत ही अच्छा माहौल बन चुका था। रूम का जायज़ा लेने के बाद मैं सेटिस्फाइड हो गई थी कि सब कुछ लग चुका था। तो अभी आधा घंटा बाकी था, तो अब मेरी बारी थी कि मैं सब्ज़ी तैयार कर लूँ। मैंने शिमला मिर्च, कीमा और आलू ये सब्ज़ी तैयार करनी थी। तो मैंने कहा कि अब किचन फ्री हो चुका है क्योंकि इनकी रेसिपीज़ डन हो चुकी हैं। तो सिर्फ वो समोसे व रोल वगैरह इन्होंने फ्राई करने थे, जिसकी पैकिंग तो वो कर चुकी थी। और ये ब्रेड कोन की इन्होंने अभी करनी थी फिलिंग। अब शानज़े भी आ चुकी थी एकेडमी से। तो ये सहर ने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। नहीं, अभी ये सिर्फ वो जो पापड़ियाँ होती हैं आलू चनों के ऊपर जो डालते हैं वो बना रही थी और मैं साथ साथ मैंने सब्ज़ी तैयार कर ली थी। शुक्र है अल्लाह का, मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। और अब अलीज़े ब्रेड कोन्स बना रही है। और ये सहर ने पकोड़े तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह से टाइम कम है, लेकिन तीनों बच्चियाँ मिलके ज़ोरों शोर से इफ्तारी का सामान तैयार कर रही हैं। इस कढ़ाई में मेरा ख्याल से अलीज़े ने वो ब्रेड कोन्स बनानी है। दो दो तीन तीन कढ़ाइयाँ एक टाइम में रखी जा चुकी हैं चूल्हे पे। और ये देखें, पकोड़े इतनी नहीं, पकोड़े नहीं हैं, समोसे। समोसों की फिलिंग बहुत अच्छी की है अलीज़े ने।
और जनाब सहर पकोड़े बना रही है और अलीज़े समोसे। ये जी जनाब दोनों का कंपटीशन शुरू हो गया है। ऊपर से इफ्तारी का टाइम हो रहा है और ब्रेड कॉर्न्स भी फिलिंग तैयार है। पकोड़े बन चुके हैं। मैं सहर को कह रही थी कि जल्दी जल्दी से आप टेबल सजा दो क्योंकि टाइम हो गया है। काम करते करते अब सिंक भी भर चुका है। शानजे ने भी एकेडमी से आके इनकी हेल्प की है और माशाल्लाह से टाइम से पहले ही हमने सब कुछ रख लिया है। स्ट्रॉबेरी का शेक है, फ्रूट चाट में ये देखें अनार का कलर कितना प्यारा लग रहा है और साथ में रूह अफ़ज़ा है। आलू चने बहुत ही अच्छे, गुड लुकिंग और टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छे बन रहे थे। ये पापड़ियाँ ऊपर से डाल दी हैं मैंने आके, पापड़ियों की वजह से और अच्छे लग रहे थे। जो सैलेड लीज़ा ने तैयार किया था ये आलू चनों के लिए, वो कहती थी कि मिक्स नहीं करना, इसको सेपरेट ही रखना है, तो वो बहुत अच्छा बना था। साथ में खजूरें हैं। माशाल्लाह से टेबल हमारी इफ्तारी की लग चुकी है और उसी टाइम पे दूध हमारा आ गया। अभी इसको बॉईल करना है, तो काम जैसे एंड पे पहुंच रहा है लेकिन काम बढ़ते जा रहे हैं। इसी दौरान में मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और इफ्तारी का टाइम हो चुका है और हम सब दुआ मांग रहे हैं। पकोड़े और रोल दोनों ही बहुत अच्छे बने हैं। माशाल्लाह से टेबल सज चुकी है अल्लाह ताला की नेमतों से। ब्रेड कॉर्न्स भी आ गई हैं तैयार होके। रोज़ा खुल चुका है और सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी नेमतें अता की हैं जिनका शुमार ही नहीं। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। सबके घरों में, सबके दस्तरखानों को अल्लाह ताला हरा भरा रखे, सबको खुशियाँ दे। इस रमज़ान में अल्लाह ताला सबको खुशियाँ अता करे। और थोड़े से टाइम में बच्चियों ने मिलके इतनी अच्छी चीज़ें तैयार की और वो सारी चीज़ें ही बहुत मज़े की थी। ये ब्रेड कॉर्न्स मैं अंदर से खोल के दिखा रही हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और इसकी लुक भी बहुत अच्छी।